और चलिए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में कैसे डर और घबराहट का माहौल बना हुआ है F-35 को लेकर। बहुत ही लोग सहमे हुए हैं, बहुत ही लोग डरे हुए हैं। तो उनके हाल देखकर थोड़ी हम भी देख लें कि ये कैसे डरते हैं, कैसे सहमते हैं, इनके जहन में कैसे आग लग जाती है। चलिए पाकिस्तान लेकर चलते हैं आपको। अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो ये वो एयरफोर्स है जो कि बड़ी शिद्दत के साथ जो है अपने फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रही है या नई टेक्नोलॉजी जो है अचीव करने की जस्तजू इस वक्त इंडिया में देखी जा रही है। ट्रंप ने जी F-35 फाइटर जेट देने का ऐलान कर दिया इंडिया को। ये वो भारत में रूसी फाइटर जेट सुखोई 57 के शानदार प्रदर्शन के बाद अब बारी अमेरिका की थी। रूसी दुनिया भी ये तस्वीर देखी, वो पल भर के लिए सहम गया। पहला विमान अमेरिका का सबसे ताकतवर फाइटर भर रहे हैं, अटखेलियां लगा रहे हैं। जिसने भी ये तस्वीर देखी वो पल भर के लिए सहम गया। पहला विमान अमेरिका का सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-35 है और दूसरा विमान रूस का सबसे घातक फाइटर जेट सुखोई Su-5 फाइटर जेट है। जब ट्रंप पहली दफा प्रेसिडेंट बने थे तब भी इंडिया जो है इनसे डिमांड कर रहा था, लेकिन तब जो है इंडिया ने रशिया की ऑफर भी एक्सेप्ट कर ली थी S-400। आज इंडिया के पास दो बड़ी ऑफर्स है। अगर मैं कहूँ कि इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है कि एक तरफ अमेरिका उनको ऑफर कर रहा है F-35 और दूसरी तरफ रशिया उनको ऑफर कर रहा है Su-57। दोनों ही डील्स इंडिया के लिए जबरदस्त है, दोनों ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स है। लेकिन यहाँ पर जी पाकिस्तान का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना भी इन 2 सालों में पाकिस्तान को जी अपना J-35 ए जो है वो डिलीवर करेगा और 40 एयरक्राफ्ट। इंडिया भी इस वक्त दौड़ में है कि उसके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स है जो अमेरिका देगा और चाइना पाकिस्तान को देगा, ताकि दोनों के अंदर जो मिलिट्री जो पोटेंशियल है उसको बैलेंस किया जाए। अगर हम बात करें तो ये फाइटर जेट्स इंडिया को वाकई चाहिए थे और इंडिया इन फाइटर जेट को किस तरह से यूज करेगा, क्या चाइना को काउंटर करेगा या पाकिस्तान को भी इससे थोड़ा कहते हैं ना डर का माहौल बनने वाला है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं उनकी राय। मैडम अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो पाकिस्तान सुपीरियर है। अगर आप एयरफोर्स के वाले से देखेंगे तो हम सुपीरियर हैं, स्किल वाइज देखेंगे हम सुपीरियर हैं। अच्छा, और बहरिया में भी हम सुपीरियर हैं। आप क्या कह रहे हैं कि अगर दोनों का कंपैरिजन नहीं है आइडिया, मुझे नहीं है आइडिया इसके डिफेंस के मुतालिक कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, अगर वैसे इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो कौन सी कंट्री आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे? डेफिनेटली पाकिस्तान है, डेफिनेटली। वो कैसे? कोई 2-3 लॉजिक्स दे दो मुझे। वो तो हर शोबे में हम मतलब इंडिया से कैसे है? 3 बता दे। 3 तो चले 2 बता दे। हाँ, एक डिफेंस है, दूसरा आई डोंट नो, लेकिन हर हाल में हम मतलब अच्छे हैं लेकिन आगे नहीं है सर जी। हम सुपीरियर हैं, स्किल्ड वाइज सुपीरियर है। हमारी जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी है। जो हमारे ऑफिसर्स हैं आर्मी के, उनको तो पूरी दुनिया एडमायर करती है। अभी रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उनका कोई सीक्रेट सर्विसेज का आदमी था, बता रहा था कि अगर पाकिस्तान के ऑफिसर यकीन पुख्ता नहीं होगा तब तक ये जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी बड़ा डिफेंस कर लें या कहेंगे हमने खरीद लिया जी। डील देखें, हम भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के पीछे हमारी दौड़ है, इंडिया की भी दौड़ है। इंडिया को अमेरिका ने दे दिया, हमें चाइना देने जा रहा है। आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान डिफेंस को लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव है? हर वाली बात ये है कि जो पाकिस्तान और इंडिया की जो बात है ना, वो सोशल मीडिया पे जो फेमस होना चाहता है ना, पाकिस्तान के अंदर भी वो इंडिया का टॉपिक ले ले, फेमस हो जाएगा। फेमस हो जाएगा। पाकिस्तान में इंडिया का टॉपिक, इंडिया में पाकिस्तान का टॉपिक। मैं ना वो परेशान था, क्रिकेट लवर है तो क्रिकेट के वाले से देख रहे थे कि बना कौन रहा है स्टेडियम पाकिस्तान, दर्द किसको हो रही है? इंडिया मीडिया को। हमारी मीडिया वीडियोस नहीं बना रही, वो बना रही है स्टेडियम, और इंडिया की जो मीडिया वो स्टेडियम पे तबसरे कर रही है। कह रही है चैंपियन ट्रॉफी नहीं होने वाली, चैंपियन ट्रॉफी नहीं होने वाली। ये इनका बाप भी नहीं रोक सकता। देखें जो भी उन्होंने सियासत खेलनी थी खेल ली है। अब नेक्स्ट हमने भी वो लाए अमल अपना लिया है कि अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। चैंपियन ट्रॉफी तो हो रही है, आ गई है। अच्छी बात है, उनके आपस का लेन देन है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी आएगी तो पाकिस्तान के पास भी फिर आएगी। वो दे रहे हैं, उनकी अच्छी बात है उनके लिए वो, लेकिन अभी अगर टेक्नोलॉजी बनाने में काफी साल लग जाएंगे, तकरीबन 2030 के बाद जाकर आएगी। अगर आती है तो पाकिस्तान का भी फायदा ही होगा, वो भी शायद बना ले, अच्छी बात है। बाकी अगर अभी तक इंडिया नहीं बना सकता, इंडिया ये टेक्नोलॉजी के लिए उसको 15-20 साल लग जाएंगे, हम तो बहुत ही पीछे हैं।
फाइटर जेट 5th जनरेशन इंडिया के पास आ गया। चाइना भी क्या पाकिस्तान को जल्दी जल्दी डिलीवर कर देगा? जी ऑब्वियसली अगर देखा जाए, क्योंकि जो होती है ये सिक्योरिटी तो हर कंट्री के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सिक्योरिटी वाला पैसा और काम बहुत सारे हैं जिन पे खर्च होना चाहिए, क्योंकि जो भी कंट्रीज हैं ऑब्वियसली जो सिक्योरिटी है वो तो हर कंट्री को चाहिए, क्योंकि ये बेस होती है हर कंट्री की। ऐसे ही जो कंट्री जितनी मालदार होती है वो अपना डिफेंस और स्ट्रॉन्ग करती है कि कोई किसी की बुरी नजर ना पड़े, कोई लुटेरे ना आ जाए। और अगर हम इंडिया, पाकिस्तान, चाइना की बात करें तो ये तीनों कंट्रीज बहुत ज्यादा एग्रेसिव है अपने डिफेंस को लेके। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसके पास इतनी सिक्योरिटी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसे मैली आंख से भी नहीं देख सकता। और ऑब्वियसली जो इंडिया है वो मोदी सरकार जो है वो इस काम में तो माहिर है कि उन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं वो तो वेल अप्रिशिएटेड भी है। और अगर कहा जाए तो उनके लिए तो इतना है, लेकिन हमारा पाकिस्तान भी कुछ कम नहीं है। ये एक छोटा मुल्क हो के इस कंट्रोल करे, तो उसने इंडिया को एज अ टूल वो यूज कर रहा है कि इसी, क्योंकि ये पैसे ग्रो कर रहा है तो इसके जरिए पैसे पड़े हैं इंडिया के पास। और वो कह रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो मोदी साहब भी तो कहते हैं कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो दोनों ग्रेट की दौड़ में लगे हुए हैं। वही बिल्कुल देखिए, अब ट्रम्प ने जिस तरह ये नैरेटिव यूज किया कि सिर्फ हर चीज जो भी है उसने हमने प्रायोरिटाइज अमेरिका को करना है, कि उसने अमेरिका से जो भी एड दी जा रही थी यूएसएड उसने खत्म कर दिया, पैसा हमारे पास ही रहे। और मेरा दिल ये कहता है कि फाइनली डील जो होगी वो F-35 की होगी, ये भी आप मान के चलिए, क्योंकि जब ऐसे बड़े हथियारों की बात करते हैं आप तो सिर्फ टेक्निकलिटीज की बात नहीं होती।